नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है एक उड़ान में। मैं आज एक ऐसी कंपनी में आया हूं जो आज गुजरात और भारत में किचनवेयर प्रोडक्ट में सबसे बड़ा नाम है। आज हम जिस कंपनी में आए हैं उस कंपनी का नाम है उस कंपनी का नाम है एपेक्स होम नीड्स प्राइवेट लिमिटेड। ये मेट्रोडा जीआईडीसी राजकोट में आती है। उसके ओनर भूषण भाई से आज हम मिलने वाले हैं और सारी प्रोडक्ट्स और सारी रेंज के बारे में जानेंगे। तो आइए, आपका स्वागत करता हूं एक उड़ान में। भूषण भाई, आपका स्वागत है एक उड़ान में। नमस्कार, कैसे हैं सर? बढ़िया हूँ सर। आज आपकी कंपनी में आके बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी सारी प्रोडक्ट रेंज हमने देखी। आज हमें आपको बताइए कि आप किन किन टाइप की प्रोडक्ट्स बनाते हो। थोड़ी प्रोडक्ट रेंज के बारे में पहले बताइए, बाद में आपका थोड़ा इंट्रो करते हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स है। हम 1200 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं। हम भारत की एकमात्र ऐसी कंपनी है जहाँ पे 1200 से ज़्यादा प्रोडक्ट है। हमारे पास जूसर्स है, स्ट्रेनर्स है, नाइफ है, पीलर है, लाइटर है, चिली कटर है, कटलेरी सेट्स है, स्टील का स्पून है, प्लास्टिक का स्पून है, कैसरोल्स है और बहुत सारे कंटेनर्स है, जग्स है, ग्लास है और हम इंडिया का सबसे बड़ा प्रोडक्ट डालते हैं। ओके। ओहो, इतनी सारी प्रोडक्ट्स है। तो जानते हैं कि कंपनी का बैकग्राउंड कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ से कंपनी स्टार्ट हुई। सर, ये हमें ये बताइए कि सबसे पहले कंपनी का स्टार्टअप किसने और कहाँ से किया था, कौन से साल में किया था कंपनी के बारे में थोड़ा हमें बताइए। मैं ये कंपनी में 4th जनरेशन हूँ। मेरे फादर के ग्रैंडफादर ने ये स्टार्ट किया था और ये कंपनी हमने फैक्ट्री जो डाला है वो हमने 1987 से डाला है और आज हम बहुत पुरानी कंपनी है और तब से लेके अब तक हमें बहुत बड़ा ग्रोथ किया है। ओके। सर, आप 4th जनरेशन है, मतलब आपके पास कितना सारा एक्सपीरियंस है इस किचनवेयर ब्रांड में और ये सारी चीज़ें आप जो बना रहे हैं उसमें आपका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। तो आप मुझे ये बताइए कि इतनी सारी ब्रांड्स है तो आप इंडिया में कहाँ कहाँ जगह पर मेन फोकस एरिया में आप काम करते हैं? हम इंडिया में पैन इंडिया में वर्क करते हैं। हम कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट तक सब जगह पे करते हैं। उसके अलावा हम एक्सपोर्ट्स भी करते हैं। हमारा सप्लाई ऑनलाइन में भी है, ऑफलाइन में भी है, एग्जीबिशन में भी है, डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट में काम करते हैं, डीलर मार्केट में काम करते हैं। उसके अलावा जो लोग ऑनलाइन में काम करते हैं, अमेजोन पे जो बंदे देते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो अभी का क्रेज़ है ऑनलाइन का, तो हम ऑनलाइन में भी सेल करवाते हैं और करते भी है लोग। ओके। तो सर, हमें ये बताइए कि आप जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क आप पान इंडिया की बात कर रहे हो, तो आपके हिसाब से डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क में ज़्यादा बेनिफिट रहता है एज ए कंपनी के ऑनलाइन में आपके हिसाब से ज़्यादा बेनिफिट रहता है? लॉन्ग टर्म बिजनेस कौन सा आप मानते हैं फ्यूचर में? देखिए, पहले तो हम ऐसे सोचते थे कि ऑनलाइन है वो थोड़े टाइम चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। लेकिन अभी जैसे हमारे मोदी जी ने बोला है, जो प्राइम मिनिस्टर है कि भाई डिजिटल इंडिया में जाना है, तो लोग आज ऑनलाइन पे भी फोकस करते हैं। लोग को डोर डिलीवरी मिल रहा है। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर मार्केट है वो जो ट्रेडिशनल इवेंट है और वो भी लाइफ टाइम चलने ही वाला है। तो हम तो वैसा समझते हैं कि दोनों चीज़ सेम रहेगा और वो दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल काम करेगा। तो आजकल जैसे ऑनलाइन का मार्केट बहुत बड़ा है, तो आपके हिसाब से ऑनलाइन में सबसे बड़ा रिस्क क्या रहता है? कि क्या प्रॉब्लम आती है कि ऑनलाइन में कोई भी बंदा, अगर कोई भी किचनवेयर प्रोडक्ट अगर कोई बंदा करना चाहता है, इस बिजनेस में आना चाहता है, तो ऑनलाइन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके लिए क्या हो सकती है? ऑनलाइन का एक प्रॉब्लम वो है कि लोग बताते हैं कभी अलग चीज़ और देते हैं कभी अलग चीज़। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो रहता है, कभी जैसे हम समझ लीजिए कि कोई दिखाता है बड़ा जूसर और देते हैं छोटे जूसर, तो कस्टमर को उसमें प्रॉब्लम आता है। दूसरा, कस्टमर के लिए रिस्क वो है कि वो लोगों ने प्रोडक्ट सही से टच नहीं किया है, फील नहीं किया है, तो वो उसके लिए बड़ा रिस्क रहता है। बाकी सब तो अगर उसने सही प्रोडक्ट मिल रहा है तो उसके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है कि घर पे बैठे बैठे ही उसको चीज़ मिल रहा है। ओके। ऑनलाइन की बात तो हो गई, हम बात करते हैं डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क की। अगर आप डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क पान इंडिया में सप्लाई कर रहे हो तो आप उसको पहले सैंपल भेजते हो? क्या प्रोसेस रहता है डीलर डिस्ट्रीब्यूटर जनरेट करने का और उसको मेंटेन करने का? इनिशियल लेवल पे हम उसको, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, हम ज़्यादातर बिजनेस हम हमारा मोबाइल ऐप से ही करते। तो हम ज़्यादातर क्या बोलते हैं कि भाई आप पहले हमारी ऐप देखिए, उसका सर्वे करिए, उसका आप भी आगे आपके रिटेलर्स को दिखाइए। फिर उसके अलावा उसको कैटलॉग चाहिए तो हम कस्टमर्स को, जो बायर्स, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स बनने वाले हैं, उनको हम ऐप डाउनलोड करवाते हैं, कैटलॉग्स बेचते और उसको प्रोमोट करने का ट्राई करते। जब वो इंसान डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर्स बन जाते तो हम क्या करते हैं, उसको जो भी स्टेशनरीज चाहिए उनके लिए बिल बोर्ड्स बनाना है, होर्डिंग्स बनाना है। कभी कभी वो लोग को उनके ही एरिया में रेडियो का एडवर्टीजमेंट चाहिए या उनके न्यूज़पेपर पे चाहिए। उसको दीपावली जैसे त्यौहार है तब उनको सेल का भी न्यूज़पेपर में देना है तो वो भी हम देते। उनके अलावा उसको स्टैंडी चाहिए तो हम स्टैंडी वगैरह भी उनको प्रोवाइड कर देते ताकि उनको भी मोटिवेशन मिलते रहे।
ओके, इसका मतलब ये हुआ कि डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का पूरा मार्केटिंग आप लोग ही करके देते हैं। यस, तो ताकि उनको मोटिवेशन मिलेगा तो वो आगे बिजनेस करने का सोचेगा। अगर वो डेवलप हो रहे तभी हम डेवलप होने वाले, इसलिए हमें उसको स्मॉल बिजनेस से लेके उनका बिजनेस बढ़ाना है। ओके, अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर कोई बंदा सर के साथ जुड़ना चाहे एज अ डीलर, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, तो सर आप उस बंदे को कैसे हेल्प करते हैं? एज अ नया बंदा कोई आता है तो उसको आप प्रोडक्ट कैसे फिल करवाते हो, आप यहाँ पर बुलाते हो कि मतलब कैसे आपका पूरा सेटअप रहता है एज अ नए के लिए? जब कोई लोग नए आते हैं, जिनको समझ लो कि वो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं बिजनेस आते, तो हम उनको बुलाते हैं। उसको 2-3 दिन का हम ट्रेनिंग सेशन जैसा रखते हैं कि भाई ये आप आज समझ लो 1200 प्रोडक्ट्स है, तो कोई इंसान एक सेकंड में या एक दिन में नहीं समझ पाते, तो हम उनको इनवाइट करते हैं, आप आइए, प्रोडक्ट का ज्ञान लीजिए और आगे फॉरवर्ड करिए, ताकि उनको भी प्रोडक्ट आगे समझाने में हेल्पफुल रहेगा और ताकि उनका भी बिजनेस बढ़ेगा और हमारा भी बढ़ेगा। तो हम उनको इनवाइट करके उसको उनका पूरा ख्याल रख के उनको प्रोडक्ट डिस्प्ले करवाते हैं। ओके, ये बात तो हुई कि हमें डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे संभालते हैं। अब ये बात होती कि डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को आपके बिजनेस से कितना फ़ायदा होगा। पहले मेन पॉइंट तो ये रहता है कि डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को कितना प्रॉफिट होता है अपने बिजनेस में, किचनवेयर मेनली प्रोडक्ट में कितना प्रॉफिट मिलता होगा आपके हिसाब से? देखिए, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का वो लोग का हमने भी उनको रेंज दिया होता है, उनका टर्नओवर रहता है, लेकिन जो भी डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स रहते हैं उसको 10% से लेके 40%, 50% तक का रहता है। अगर वही लोग बड़ा टर्नओवर करते हैं तो उनको उनसे भी रहता है। तो जैसे समझ लीजिए छोटे गांव वाले लोग हो गए तो वो 40-45% तक भी उनको मुनाफा, प्रॉफिट, मार्जिन्स रहता है। उनके अलावा कभी हम जब स्कीम्स निकालते हैं या दूसरा कुछ ऑफर्स, डिस्काउंट्स रखते हैं, बाई 1 गेट 1 करते हैं या बाई 12 पीसेस गेट 1 फ्री, तो वो लोग में तो उसको कभी कभी 60%, 70% तक भी मार्जिन निकल जाता है। बहुत बढ़िया। अगर कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर ये वीडियो जरूर देख रहे हैं तो आप सर को जरूर कांटेक्ट करिएगा, आप पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए, उसके बाद आप जरूर सर से बिजनेस कर सकते हैं। मेरा ये पूछने का मतलब यही था कि अगर अच्छा बिजनेस है ये किचनवेयर में, तो लोगों को आप लोगों को लगता है कि डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को नुकसान होता होगा अमेजोन के हिसाब से या ऑनलाइन सेलिंग के हिसाब से? आपको क्या लगता है? देखिए, पहले हमें लगता था कि वो लोग को नुकसान हो रहा है, लेकिन अभी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का जो कस्टमर सेगमेंट है वो टोटली डिफरेंट है। जो यंग जनरेशन है वो लोग पहले भी वो मार्केट में नहीं जाते थे और अभी भी नई मार्केट में जा रहे हैं। हावेवर वो लोग को थोड़ा दिक्कत वो आ रहा है कि जो उनका जो लार्ज स्केल बिजनेस होता था या सिंगल पीस, 2 पीसेस का जो बिजनेस होता था, वो अभी कमती हो जा रहा है। अदरवाइज वो लोग का भी खुद का बिजनेस है तो सबका बिजनेस चल ही रहा है। आपकी नेशनल जो ब्रांड है उसके बारे में तो हम सारी चीज़ें हमने देखी, आप थोड़ा बताइए कि आप नेशनल के अलावा और क्या क्या काम करते हो? नेशनल ब्रांड में तो सारी किचनवेयर कवर हो जाते हैं, उसके अलावा आप क्या बताना चाहेंगे कि ये भी प्रोडक्ट हम ला रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, उसको डेवलपमेंट हो गया है? हमारा एक नेशनल ब्रांड में हमारा किचनवेयर प्रोडक्ट्स तो है, उसके अलावा अभी हम नेशनल ब्रांड में वॉल क्लॉक का भी हमारा राइट नाउ चल रहा है और उसमें भी हम बहुत बड़ी रेंज पे जा रहे हैं जिसमें कॉर्पोरेट गिफ्टिंग्स चल पाए, बराबर है। उसके अलावा हम वॉल क्लॉक और रिस्ट वॉच भी बना रहे हैं। जो भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स है उनको गिफ्टिंग में प्रोडक्ट्स देना है उनके डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स को, तो उसके लिए भी हम ला रहे हैं और उसके लिए भी जो हम ऐसी प्रोडक्ट्स ला रहे हैं कि जो वो आगे भी फॉरवर्ड कर रहे हैं। उसके अलावा अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो इमिटेशन ज्वेलरी है, जो राजकोट का एक हब है, तो हमें भी इमिटेशन ज्वेलरी में आगे बढ़ के हमारी कंपनी को नेशनल को और आगे बढ़ाना है। ये तो हमने ब्रांड के बारे में जान लिया। अब सर से ये जानते हैं कि आप सर ये इतना बड़ा एक्सपांसन किया, इतना आप 4th जनरेशन हो, तो आप क्या देखते हो कि अब आपकी कंपनी को आप नेक्स्ट कौन से लेवल पर ले जाना चाहते हो? आपका फोकस गोल क्या है ताकि आपके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को भी कॉन्फिडेंस आए? हाँ, हम आज इंडिया के बहुत सारे मॉल्स में हम सप्लाई कर रहे हैं, इंक्लूडिंग रिलायंस एंड फ्यूचर ग्रुप। अभी राइट नाउ हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट हम साउथ अफ्रीका है या यूएई है तो अभी हम लिमिटेड डेवलपिंग कंट्रीज में कर रहे हैं, इंक्लूडिंग बांग्लादेश एंड नेपाल। लेकिन हमारा फ्यूचर में भी वही भी चांस है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है लाइक यूके हो गया, यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो फ्यूचर में हमें उसमें भी एक्सपांड करना है। और इंडिया में आज मॉल्स और शॉपिंग मॉल्स, स्मॉल मार्केट्स, सुपर मार्केट्स भी ज़्यादातर बढ़ रहे हैं, तो हमारा नेक्स्ट फोकस वो भी है कि हम वो सब चीज़ पे भी ज़्यादा फोकस करें और एक्सपांड हमारा बिजनेस उसमें भी करें, ताकि हमारा एक ही मकसद है कि हर घर नेशनल होना बहुत ज़रूरी है और हमें हर घर पे नेशनल पहुंचाना है।
क्या बात है सर, क्या बात है। आपकी बहुत सारी रेंज है और इतनी सारी रेंज लेकर आप आगे बढ़ रहे हो, तो आप ज़रूर, हम दुआ करते हैं कि आप हर घर तक पहुंचोगे, हर नेशनल तक पहुंचोगे, हर देश तक पहुंचोगे सर। आप हमें ये बताइए कि अगर आपके साथ एक उड़ान के माध्यम से अगर कोई बंदा आपसे जुड़ता है, तो आप उसको क्या थोड़ा प्रमोशनली डिस्काउंट दोगे, कि क्या एक्स्ट्रा कुछ ऑफर देंगे? थोड़ी आपके हिसाब से जो भी बंदा एक उड़ान के माध्यम से आता है उसको आप क्या ऑफर कर सकते हो? हम उनको मैक्सिमम ऑफर्स देंगे, मैक्सिमम सपोर्ट कर दे। सिर्फ डिस्काउंट है वो एक माध्यम नहीं है, उनको मोटिवेशन भी ज़रूरी है, बराबर। तो मेंटली भी मोटिवेशन करते हैं कि भाई आप आगे बढ़ो और स्पीड में दौड़ो, ताकि आपका भी ग्रोथ होगा। देखो, पैसा है वो बाई प्रोडक्ट है, लेकिन ब्रांड अच्छा होना चाहिए। उनके लिए क्या है, पैकिंग हम अच्छा देंगे, क्वालिटी हम अच्छा देंगे, हमारा सप्लाई होगा वो भी हम फास्ट देंगे, क्योंकि वो सब भी एक बिजनेस का बहुत बड़ा पार्ट है और हम वो सब सपोर्ट करने के लिए रेडी है। मैंने देखा है किचनवेयर प्रोडक्ट में क्या होता है सर कि क्वालिटी में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो आप वैसे क्वालिटी कैसे मेंटेन करते हो, और आप कौन से ग्रेड की मटेरियल आप डीलर डिस्ट्रीब्यूटर या ऑनलाइन में आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो? हाँ, वो आपकी बात सही है। हम ज़्यादातर ABS मटेरियल ही यूज़ करते हैं, प्लस हमारा जो कलर कॉम्बिनेशन रहता है वो हम सेम रखते हैं, और जो फास्ट मूविंग कलर्स कॉम्बिनेशन रखते हैं वही टाइप के हम यूज़ करते हैं, ताकि क्या रहता है, जब प्रोडक्ट दिखता है वो अच्छा दिखता है, उसका क्वालिटी अच्छा होगा, तो ही विन विन सिचुएशन होगा। इसलिए हमारा एक ही फोकस है कि देयर वॉन्ट बी एनी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज। सर, तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि अगर कोई बंदा आपसे जुड़ता है, अगर ये किचनवेयर प्रोडक्ट में कोई बिजनेस कर रहा है एग्जिस्टिंग, तो आप उसको क्या सलाह दोगे कि अगर आपको फ्यूचर में उसको डेवलपमेंट करना है, तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को क्या सलाह दे सकते हो कि भाई ये करोगे तो आपका फ्यूचर में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है? हम कस्टमर को, हम हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को, मैं जो पब्लिक कॉमन जो बिजनेस करे उनको एक ही चीज़ बोलूँगा कि जो भी कस्टमर है आप उसको वैल्यू फॉर मनी दो। आप प्रोडक्ट का चार्ज ऐसा करो कि उसका मनी जो है उनका वैल्यू रहे, कि नहीं भाई मैंने ये 100 रुपये में खरीदा तो भी वो प्रोडक्ट बराबर था, या वही प्रोडक्ट 200 में खरीदा तो उनका वैल्यू था, तभी इंसान आगे बढ़ सकता है। वैल्यू फॉर मनी इज मच इंपॉर्टेंट। ओके सर, आपके बारे में, आपकी कंपनी के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ जान लिया हमने, और आपको दर्शकों को भी मैं बता दूं कि ये वीडियो उसको भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये सर से जुड़ने के लिए सर का पूरा कंपनी डिटेल हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आपको स्क्रीन पर भी दिखाई देगा, सर का नंबर भी होगा, आप उससे मेल आईडी भी होगा, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सर, आप एक उड़ान में आइए, इसलिए आपका धन्यवाद, और हमें यहाँ वीडियो बनाने के लिए मौका दिया उसके लिए भी धन्यवाद।